आपने देखा होगा, गरीब माँ होती है तो वो अपने बच्चे को नमक रोटी खिलाती है, लेकिन किसी की चीज पर नजर नहीं डालने देती। तो ऐसे ही उस माँ ने किया। अब वो बालक रो रहा था, सेठ जी आए घर में और सेठ जी ने देखा ये बालक उदास बैठा है, रो रहा है। पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? तो बेटे ने कहा, सेठ जी मुझे भैया ने मारा। तो वो पूछते क्यों मारा? तो पता चलता है कि ये खीर खाने के लिए हमें खीर नहीं खाने दे रहा था, खीर मांग रहा था। तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे को खीर नहीं दी है, इसलिए ये रो रहा है। उन्होंने अलग से जाकर के उस महिला से कहा कि देखो ये रखा दूध और ये रखी चीनी और ये रखे चावल, तुम्हें जितना चाहिए तुम ले जाओ। दाल वो चीनी चावल और दूध ले जाओ और तुम अपने घर पर खीर बना के इस बालक को खिला देना। अब वे महिला दूध चीनी और चावल लेकर के अपने घर आ जाती है और अपने घर पे खीर बनाती है, दूध की खीर बनाती है। और खीर बनाने के बाद वो कुएं पर पानी भरने चली जाती है। कुएं पर जब पानी भरने जाती है तो माँ बच्चे से बोल के जाती है, बेटा तुमने पूर्व भाव में कोई पुण्य नहीं किया था, इसलिए तुम आज इतने निर्धन बने हो, तुम्हारे पास धन नहीं है। अब तुम दान करना तो दान से तुम्हारा जीवन भव्य उज्जवल बनेगा। तो उसने कहा, बेटा मैं घाट पे जा रही हूँ पानी भरने के लिए, और अगर इस बीच में कोई मुनिराज आए तो तुम उनको जाने मत देना, रोक लेना। तो कहता है माँ ठीक है। माँ चली जाती है पानी भरने के लिए घड़ा लेकर के, और इस बीच में अक्षीण रीतिधारी एक माँ के उपवासी मुनिराज नगर भ्रमण कर रहे थे। मुनिराज को आते हुए अकृतम पुण्य ने देखा और कहने लगा कि महाराज रुक जाइए, मेरी माँ ने बोला है कोई महाराज आए तो रोक लेना, जाने मत देना। क्या महाराज ऐसे रुकते हैं? नहीं रुकते। महाराज रुक जाइए, मेरी माँ ने बोला है महाराज जाइए, नहीं रुक जाइए। तो महाराज फिर चल देते हैं। कहता है महाराज रुक जाइए, मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी, आप रुक जाइए। फिर भी नहीं महाराज रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो बच्चा पैर पकड़ लेता है, और पैर पकड़ लेता है, कहता है महाराज अब तो मैंने आपके पैर पकड़ लिए ना, अब पीछे जाओगे आप, अब तो नहीं जा पाओगे ना। इतना ही कहता है, इतने में माँ कलसा भर के आ जाती है, और जैसे ही घड़ा भर के आ जाती है मुनिराज निकल रहे होते हैं, जैसे ही कलसा भरा हुआ दिखता है और पड़गाहन हो जाता है। और मुनिराज को माँ आहार करा रही है, बच्चा बाहर से आहार देख रहा है, और आहार देते देते छोटी सी भगोनी में खीर बनाई थी। बच्चा कहता है माँ और ले आओ मुनिराज को, और दे दो। पूरे आहार हो जाते हैं। भगोनी में थोड़ी सी किनारी में खीर रह जाती है, और खीर रहने के बाद मुनिराज तो जंगल की ओर चले जाते हैं। इधर बच्चे को खीर खानी थी तो बच्चे ने खीर मांगी, माँ मुझे भी खीर दे दो। माँ ने कहा बेटा भगोनी के अंदर खीर रखी है, तुम खा लो। और जैसे ही वो बालक खीर को लेने जाता है तो कहता है माँ इसमें तो खीर पूरी भरी हुई है, क्या तुमने मुनिराज को खीर नहीं खिलाई? तो माँ कहती है नहीं, उसमें तो बस एक कटोरी खीर बचाई थी तुम्हारे लिए। तो कहता है नहीं माँ, वो तो पूरी भरी हुई है, जैसी आपने बनाई थी पूरी की पूरी खीर रखी है। माँ कहती है नहीं बेटा, मैंने तो एक ही कटोरी बचाई। माँ आकर के देखती है उस भगोनी में, तो वह खीर जैसी बनाई थी वैसी की वैसी ही रखी होती है, और वह पूरे नगर को खिला देती है, पूरे 7 पुत्रों को खिला देती है, सेठ जी को खिला देती है, सबको खिला देती है। वो खीर खत्म नहीं होती, पूरे
गांव को खिला देती है, वो खीर खत्म नहीं होती। देखती है प्रातःकालीन की बेला में दूसरी सुबह जब खीर बचती है शाम की, तो वह बच्चा सुबह खीर खा करके गाय को चराने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। अब जंगल की ओर चला जाता है तो खीर खा के गया था, पेट भरा हुआ था, वह पेड़ के नीचे सो जाता है। पेड़ के नीचे सो जाता है, इधर देर हो जाती है। पशु पक्षी अपने घर का रास्ता पहचानते हैं, पता है ना, अगर मालिक इधर उधर हो जाए तो पशु अपने घर पहुंच जाते हैं। हमारे इंसानों में ये नहीं होता, इंसान भले ही एक घर की जगह दूसरे घर में पहुंच जाए, लेकिन पशु पक्षी अपने ही घोंसले, अपने ही घर में जाएंगे। इंसान दूसरे घर में जा भी सकता है, लेकिन पशु पक्षी नहीं जाते। वह जो गाय भैंस थी वो सीधी घर की ओर लौट गई। अब देखा माँ ने कि दोपहर हो गया, बच्चा नहीं आया, वो बालक कहाँ है? तो माँ ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरा बच्चा सुबह का गया हुआ है गाय चराने के लिए, अभी तक लौट कर नहीं आया। माँ को चिंता हो जाती है, तो सेठ जी उस बालक को देखने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। माँ पीछे पीछे जा रही होती है, बच्चा देखता है कि सेठ जी आ रहे हैं। अब जैसे ही देखता है कि सेठ जी आ रहे हैं, वो और जंगल की ओर चला जाता है। वह देखता है गाय भैंस तो यहाँ है ही नहीं, गाय बकरी नहीं है, और जब गाय बकरी नहीं है तो सेठ जी मुझे मारेंगे, कहाँ गई वो गाय बकरियां? तो वह देखता है, अब वो जंगल की ओर चला जाता है। सेठ जी को वो बालक दिखाई नहीं देता है। अब वो जो बच्चा जंगल की ओर गया था, तो वहां एक गुफा होती है, गुफा में वही मुनिराज बैठे होते हैं, प्रवचन चल रहा होता है। कुछ श्रावकगण गुरुदेव मुनिराज के उद्बोधन सुन रहे होते हैं। वे 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंच अस्तिकाय पर प्रवचन कर रहे होते हैं कि श्रावक के 8 मूल गुण कैसे होना चाहिए, आदि आदि पर प्रवचन चल रहे। इधर प्रवचनों का समापन होता है, जिनवाणी स्तुति होती है। वो बालक बाहर से सुन रहा होता है प्रवचन, और मन में भाव आता है कि जो मुनिराज ने कहा है, मुनिराज के वचन सत्य होते हैं। उसने मन में धारणा बना ली कि जो मुनिराज ने कहा है, मैं उनको जीवन में उतारूंगा। नियम ले लिया, संकल्प। और जैसे ही जिनवाणी स्तुति हुई, वहां से वो पब्लिक निकल जाती है, इधर से ये बालक भी निकल जाता है। उधर से एक श्याल वगैरह आता है, या इधर कुछ आता है, जानवर आता है, और वो इस बालक को खा जाता है। अब बालक को खा जाता है तो बालक का सिर कहीं पड़ा होता है, धड़ कहीं पड़ा होता है, और इधर से वो सेठ जी और सेठ वो उसकी माँ दोनों आ रहे थे ढूंढते हुए। इधर ये बालक ने मुनिराज के वचन सुने थे, तो ये स्वर्ग में जाकर के देव होता है, और आभूषण वगैरह से जैसे ही अपनी शैया से उठता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया, और राजकुमार जैसा सुंदर रूप नजर आता है। इधर देखता है अपने ज्ञान से कि मैं कहाँ था, अपने ज्ञान को लगाता है, तो ज्ञान से जानता है कि मैं पूर्व भाव में अकतम पुण्य था, और मेरी माँ मेरे धड़ के पास खड़ी है और रो रही है, चिल्ला रही है। तो वह आकर के माँ के पास आ जाते हैं, वो देव बन करके माँ के पास आ जाता है और कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? वो माँ उस सुंदर देवता को देखती है, सुंदर रूप राजकुमार का देखती है, कहती है ये कौन है? कहता है, माँ जिसको तुम नीचे देख रही हो वही तो मैं हूँ। मैं मुनिराज के वचन सुन रहा था, मुनिराज के वचनों पर मैंने श्रद्धा की, मैंने अपने जीवन में उतारा। मुझे एक भेड़िया आकर के खा गया, मैं स्वर्ग में देव हुआ हूँ। तुम भी मुनिराज के वचनों पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास करो, तुम भी स्वर्ग में पहुंच जाओगी, तुम भी अच्छे पुण्य को कमाओ, तुम्हारी भी गति अच्छी हो जाएगी। इतना कह करके वे विदा हो जाता है।
माँ अपने घर चली जाती है। दूसरे भव में यही धन्य कुमार का जीव होता है। एक आहार दान के फल से जब इसका जन्म हुआ तो नाल गाड़ने गए तो वह खजाना मिला, और जब पहली बार मेहनत की तो वह खाट के अंदर, और फिर और आगे आगे कहीं जहां भी जाते, किसी सेठ जी की दुकान पर चले जाते तो वहां सेठ जी की दुकानदारी होने लगती। एक जगह खेत में रास्ते में निकल रहे थे, एक किसान के यहाँ जाकर के बैठ गए। संध्याकालीन हो रही थी। किसान ने कहा आओ, अतिथि को पहले मानते थे, कोई राहीगीर निकलता था उसको अतिथि समझ के भोजन की कह देते थे, तो कहते थे आओ भोजन कर लो, दिन छिपने वाला है। तो जैसे ही वो भोजन करता है, धन्य कुमार भोजन करते हैं, वह किसान थोड़ी देर के लिए अपने घर के लिए चला जाता है, अपना भोजन इनको देते, ये उनका भोजन करते हैं। किसान अपने घर चला जाता है, वह देखता है ये हल कौन सी कला है, ये तो मैंने सीखी ही नहीं, मुझे आती ही नहीं, ये क्या है। जब तक किसान नहीं है तब तक मैं इस हल को चला के देखता हूँ। और जैसे ही हल चलाता है तो वहां जैसे ही एक हल मारता है वहां कलसा मिल जाता है, वह सोने से भरा हुआ फिर कलसा मिल जाता है। अब वो वहीं से मिट्टी से ढक देता है और आकर के चुपचाप बैठ जाता है खेत में बैठ करके। जैसे ही किसान आता है तो कहता है मैं जा रहा हूँ। किसान ने कहा क्यों, तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाता है, किसान फिर से वो हल उठाता है और खोदता है वहां कलसा, तो वो बुलाता है कि अरे सुनो सुनो सुनो, तो वो उसके पीछे भागता है। अब वो सोचता है कहीं ये मेरा चोरी का नाम नहीं लगा दे मेरे ऊपर कलसे का, तो वो और स्पीड बढ़ा लेता है। फिर भी किसान पहुंच जाता है, अरे सुनिए देखिए तुम्हारे आने से यहाँ कलसा मिला था स्वर्णमयी, ये कलसे को लेते जाइए। तो धन्य कुमार कहते हैं ये मेरा कलसा नहीं है, ये तो तुम्हारे खेत में मिला है, तुम्हारा कलसा है। तो वह किसान कहता है हमारे पूर्वज जितने भी हुए, जब से हमारे यहाँ कोई धन नहीं मिला, आज तुम्हारे आने से ही ये धन मिला है, ये धन तुम्हारा है। तो वहां से भी धन मिल जाता है। ऐसे आगे आगे जाते 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 और धन मिलता है। जिस शहर में जाते हैं वो सेठ जी अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। ऐसे आगे जाकर के माता पिता मिल जाते हैं। एक गांव में पहुंचते हैं, शादी हो जाती है, बहुत सारी रानियां हो जाती हैं। उसके बाद एक बार अपने महल में बैठे थे, इधर उनके पिताजी घूमते हुए अपनी बहन के यहाँ आए। बहन के आए तो इन्हीं के बंगले के नीचे बैठे थे। इन्होंने पहचान लिया धन कुमार ने, कहने लगे ये तो पिताजी लग रहे हैं, पिताजी यहाँ कैसे। वो अपनी बहन का घर पूछ रहे थे, कहने लगे पिताजी आप यहाँ कैसे। तो पिताजी ने बोला बेटा मैं तो तुम्हारी बुआ का घर ढूंढ रहा था, यहाँ तुम्हारी बुआ रहती है। पिताजी आपकी ऐसी हालत, माँ कैसी है। तो पिताजी ने कहा बेटा हम लोगों ने तो सोचा था तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तुम दिखाई नहीं दिए थे, तुम एक बार खेलने गए जब से आए ही नहीं, हमने तो सोचा तुम्हारी मृत्यु हो गई है। तो वो बोलते हैं माँ कहाँ है। कहने लगे माँ भी, घर भी बिक गया, सारे भाई भी अलग हो गए, सब हो गया, अब कुछ नहीं बता। तो धन्य कुमार अपने सेवकों को भेजते हैं कि जाओ माँ को लेकर के आओ, सातों भाइयों को लेकर के आओ, सबको लेकर के आओ। सातों भाइयों के लिए महल बनवा देते हैं, उनको माँ को पिता को अपने यहाँ रखते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं, बैराग हो जाता है, बैराग हो जाता है, मुनिराज बन जाते हैं। और मुनिराज बन करके तपस्चरण करके और मोक्ष चले जाते हैं। आहार दान के प्रभाव से कहाँ अकृतम पुण्य कुछ भी नहीं था, और एक खीर के आहार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम चौका लगाने से घबराते हैं। सोचो, विचार करो, आहार दान का फल। आहार दान 24 घंटे में 23 घंटे मुनिराज का हाथ ऊपर होता है, श्रावक का हाथ नीचे होता है। 1 घंटे मुनिराज का हाथ नीचे होता है, श्रावक का हाथ ऊपर होता है। मुनिराज त्याग करके उत्तम त्याग के धारी होते हैं,
और श्रावक आहार दान के प्रभाव से पुण्य अर्जन करता है, वह भोग भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। हम इस अवसर को क्यों वंचित करें? उस आहार दान से ही, जब आहार दान दोगे तो वह स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान दान बढ़ेगा। आहार दान में ही औषधि दान समाहित है, और आहार दान दोगे तो जीव रक्षा का भी भाव है। अब है ध्यान भी अब आहार दान में छिपा है, औषधि दान भी आहार दान में छिपा है, ज्ञान दान भी आहार दान में छिपा है। इसलिए सबसे बड़ा दान आहार दान होता है। और मैं साक्षात अपनी घटना बता दें कि हम आज जो कुछ भी आपके सामने बैठे हैं, ये आहार दान का ही फल है। अपने को कुछ नहीं आता था। ये आहार दान के प्रभाव से ये चार पीचियां जो आज मंच पर है, इनको चारों को कुछ नहीं आता था। इन्होंने तो केवल आहार दान दिया था गुरुराजों को। नगर में कोई भी मुनिराज आते थे, ना कोई पंत भेद था, ना कोई संत भेद था, कोई भी मुनिराज आरिका आते थे, आहार दान देते थे। आहार दान का फल आज हम यहाँ पर बैठे, ये दान का फल होता है। और दान के अंतिम शब्दों में समय बहुत हो चुका है। वह दान किस प्रकार करना चाहिए? उस दाता के 7 गुण होना चाहिए। अगर उस दाता के अंदर 7 गुण नहीं है तो वह दान के खाते में नहीं जाएगा। वे 7 गुण कौन से होने चाहिए दाता के? वो ध्यान से सुनना। जो आहार दान देता है उसके अंदर श्रद्धा होना अति आवश्यक है। श्रद्धा होना, भक्ति से आहार देना, उसको संतोष होना चाहिए, विज्ञान माने ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। कौन सी चीज कब देनी, कैसे आहार कराना, अलोकता, लोभ नहीं होना चाहिए, और क्षमा भावों से दान देना चाहिए। जिनके अंदर ये 7 गुण होते हैं, श्रद्धा, भक्ति, संतोष, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विवेक, विज्ञान और अलुप्तता और क्षमा, ऐसे 7 दाता के 7 गुण होते हैं। और जिनके अंदर ये 7 गुण प्रकट होते हैं, धन कुमार के अंदर श्रद्धा थी, भक्ति थी, संतोष गुण था, विज्ञान गुण था, विवेक गुण था, अलुप्तता गुण था और क्षमा भाव गुण था। इन 7 गुणों के साथ उन्होंने आहार दान दिया। उसके प्रभाव से उन्होंने दूसरे भाव में धन, सुख, वैभव के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति की। ऐसे उत्तम त्याग धर्म की